इन्होंने जय भीम के नारे लगा के, भीम कौन सा हमारा ही है, हरिजनों का, राजपूतों का भी है वो। भीम क्या आप जितने भी राजपूत हैं संविधान से बाहर चलते हैं क्या? आप भी संविधान के दायरे में चलते हैं। भीम को हम भी मानते हैं तो भीम को राजपूत भी मानते हैं और भीम को पंडित भी मानते हैं। संविधान को दुनिया मानती है और हमारे दूसरे देश भी मानते हैं। इस परिवार ने 70 साल आपको यूज किया है और हमारे बीच में जो ये जात पात की खाई डाली है, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप बोले जरा मंच पर। मैं ये पूछना चाहता हूं सम्मानीय मंत्री हर्षवर्धन जी से कि अनुसूचित जाति के कौन से हक तो जा रहे थे और कौन से आपने बचाए? तेनों से ही वोट सिरे जीत दिए गए, मजे मार रहे थे। कोई जाओ भाड़ में, डोम जाओ भाड़ में, डाकी तुरी जाओ भाड़ में। अरे मैं अनुसूचित जाति कोली बिरादरी से हूं, प्योर कोली हूं, कोई मिलावट नहीं है। मैं समाज को बांटने नहीं दूंगा। तुम जितनी मर्जी बार जीत जाओ, तुम जितनी मर्जी बार जा। अरे 2027 में अगर आप जीत गए तो मैं गोबो दूंगा 6 महीने आपके दरवाजे में आकर। कमाल कर दिया आपने। क्या अनुसूचित जाति के भाई को गलत हथियार बना के अगर आप जीत भी गए तो 2027 करके मैं जात का कोड़ी हूं और आप ठाकुर है, अगर आप जीत गए तो 6 महीने गोबो दूंगा घर में। और बोला जो जाति है वो कोली बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या अनुसूचित जाति के कोई लोग आए यहाँ? हरिजन के कोई आए हैं? जरा हाथ खड़े कर। जैसे मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अनुसूचित जाति का एक भी आदमी शायद यहाँ नहीं है, तो इसलिए नहीं है, सारे स्वर्ण लोग हैं। तो मैं अनुसूचित जाति के लोगों को से आग्रह करने भी आया था। मुझे पता चला कि वहां अनुसूचित जाति के लोग भी बुलाए गए, जिनको शंका है उन्हें भी बुलाए गए। जो हमारे कांग्रेसी मित्र हैं वो भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर है वो भी आएंगे। एक साझा मंच है। तो मुझे लगता है कि शायद अनुसूचित जाति के भाई यहाँ आए नहीं है। अरे आएंगे कैसे जब उनको पता ही नहीं। जब हमारे को एससी का ही नहीं पता है कि एससी में क्या बेनिफिट है, तो हाटी का तो पता कहाँ से लग रहा है? ये हाटी क्या है? ये हाटी तो भी चल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कई बार मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जो हमारे एमपी रहे वो बालकराम जी की बात आई तो उन्होंने भी सहयोग किया है। कुंदन शास्त्री जी किया है कि नहीं किया? किया है। उसके बाद एक चिट्ठी तो खैर केटी सुल्तानपुर जी ने भी लिखी है। वो थोड़े सुस्त एमपी थे हमारे, वो रिजर्व से थे, वो भी रिजर्व से थे, कोली बिरादरी से थे। उसके बाद हमारे जो बिल्कुल बहुत ही योग्य और जिन्होंने इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है वो है वीरेंद्र कश्यप। जोरदार तालियां हो जाए जरा वीरेंद्र कश्यप जी के लिए। जितना काम वीरेंद्र कश्यप जी ने किया, आज तो जैसे सजाए पे तो सजे हुए मंच में तो हम भी चढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें सहयोग किया है तो वो वीरेंद्र कश्यप ने किया। वो अनुसूचित जाति, वो भी कोली बिरादरी से। तो तेनी अब साढ़े टोला हमारे रीना कश्यप जी यदि हाथ यहाँ मिलाए थे, हाँ जी होना चाहिए। फिर हमारे ये आज के सुरेश कश्यप जी को सजाया मिला, बहुत अच्छी बात। उन्होंने भी सहयोग किया, कई बार सहयोग किया। शिमला जब दिल्ली जब जाते थे तो दिल्ली तेने में हमारे जितने भी हाटी हमारे जाते हैं तो तेनो सीता कंधे से कंधा मिला के ये चले। तो इनका भी मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी का, नड्डा जी का, अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने की। और हमारे जो जितने भी हमारे हिमाचल से एमपी रहे पिछले और आज के, उन्होंने जो काम किया उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से बड़ा धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, धन्यवाद रखो मून बोलना सर्टिफिकेट आ तो क्यों 5-6 लाख रखा है छूट रही शिक्षण है, सड़ा शिक्षण कुत्ता है, गधा सो।
अरे मैं तो इन बच्चों के लिए गाड़ी सुन रहा हूं। इन बच्चे ये बेनिफिट से बाहर हो गए, मेरे को तो तब भी बेनिफिट मिलता है। मैं आपसे राजपूतों से कहना चाहता हूं, खोज बोल देना तुम के मुंह तो छूड़ी रही, मुंह तो रिजर्वेशन बोलो तो तुओ का बोल रहा, तुओ को नहीं चाह रहे, बुरा को रेखा है, बुरा को सीते हमारे अपने भाषा तो बोली। आप तो उसी का समर्थन कर रहे हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं। और अनुसूचित जाति के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, अरे जो अपनी बिरादरी का है, तुम्हारे का रिजनों का, कोलीडोम, डाकी, तूरी, चमार का क्या होगा, जो तुम्हारे खोज के बच्चों का ही नहीं है। और बड़े घुसे हुए उनके पीछे कि कांग्रेस तो हमारी माँ है। जी कौन सी माँ है भाई, कौन सी माँ है, माँ है वो अरे मैं अनुसूचित जाति भाइयों से कहना चाहता हूं, इस मंच से आपसे वोट ले लिए और आपको जूते मार के बाहर भी कर दिया है। हमारे को एक नहीं, लगभग 1.25 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को जो हमारे को 2 सर्टिफिकेट मिलने थे, किन्नौर में हमारे को 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक अनुसूचित जाति का तो है ही और अनुसूचित जाति जनजाति का भी है। और यहाँ पहले से मुन्ना भाई आए थे, उत्तराखंड से विधायक यहाँ हमारे विकास में वो भी इस मंच से बात कह चुके हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, किसका देता हूं, कौन से गिनेगी, रिजर्व सीट है रामपुर की, उसने नॉमिनेशन फाइल दर्ज कर दिया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया कि ये तो नेगी है। अरे नेगी लिखने से थोड़ा होता है, उसके पास एससी का भी सर्टिफिकेट था तो एसटी का भी था, उसने एसटी का पीछे कर दिया, एससी का लगा दिया, नॉमिनेशन पास हो गया, तो उसको दोनों बेनिफिट मिल गए। लेकिन अनुसूचित जाति के भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, अरे कब तक जगह बनते रहोगे। इस परिवार ने 70 साल आपको यूज किया है और हमारे बीच में जो ये जात पात की खाई डाली है, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे, आप बोले जरा मंच में बताए जरा कौन जिम्मेदारी लेता। सिलाई से ही अगर झगड़े पैदा होता तो सिलाई ये झगड़े खत्म करने पड़ेंगे। वो बांधे के नहीं झगड़े तैयार हुए। अगर एक बंदे तोमर ने इतना बड़ा काम किया है, भाई साहब मैं कहता हूं कि रोकने वाला भी आपका ही मंत्री है। क्या हिम्मत थी हमारे अनुसूचित जाति को वहां पिटीशन दायर करने की। अगर हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को यह कहता कि बेटा तुम को नहीं, तुम्हारे हक तुम देना जाने, लेकिन कुटो दिन तुम्हें चाहिए, लेकिन उल्टी पंपिंग दे दी कि जाओ मैं साथ हूं तुम्हारे, पैसे भी ठोके, हमारे बीच में खाया भी डाली। क्या तुम्हारे मुंह भी ना हो जानो, मेरे बहन हूं तुम्हें भी नरम, तुम्हारे बहन हूं मुंह में। आज एक दूसरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे मेरे तो बच्चे के बराबर है मंजन जी, बड़े जी सहमे हुए, डरे हुए। किससे डरे हुए भाई, एक का उल्टा काम कर दिया। एक तरफ यहाँ कोई एक जाति नहीं रहती है, यहाँ एससी की भी 8 जाति ऐसी है जो कि ट्राइबल से बाहर कर दी है। 4-5 जो कोड़ी के चले गए कि हमारे को नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, किसको, कितने रईस हो गए तुम। अरे जब हमारे को 2 बेनिफिट दे रहे हैं, हमारे को नहीं चाहिए जी। और उसके बावजूद चलो ठाकुर जयराम जी की ये फंसी थी कि भाई इलेक्शन आ गया था, इन्होंने जय भीम के नारे लगा के, भीम कौन सा, हमारा ही है, हरिजनों का, राजपूतों का भी है वो भीम क्या। आप जितने भी राजपूत है संविधान से बाहर चलते हैं क्या, आप भी संविधान के दायरे में चलते हैं। भीम को हम भी मानते हैं तो भीम को राजपूत भी मानते हैं और भीम को पंडित भी मानते हैं, संविधान को दुनिया मानती है और हमारे दूसरे देश भी मानते हैं। लेकिन गलत इस्तेमाल करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति के भाइयों से वोट लेने थे और हमारे बीच में ये खाइया डाल चुके हैं। इस खाई को निकालने के लिए मैं मंच में जो यहाँ बैठे हुए विद्वान लोग, 1 साल नहीं कई साल लगेंगे। इतनी नफरत पैदा किसने की आपको पता है, कांग्रेस के लोगों ने की है। और मैं आपको बताऊं, मेरे भाई विनय कुमार एससी से कोली बिरादरी से आता है, देखो कौन ने खोशारी मीटिंग करो बेहू की, कौन ने कोई डोमरी मीटिंग देखो चलता है पास पीछे फिर हरिजनों के ऊपर बहुत बड़ा दाग पे, फिर कोई सी शराब पे आ रही, कोई सी उल्टी कह रही।
बड़े हुक्म चाहते हैं अब मुझे देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ विनय कुमार जी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ सम्मानीय मंत्री हर्षवर्धन जी से कि अनुसूचित जाति के कौन से हक तो जा रहे थे और कौन से आपने बचाए? आप मेरे को बताइए। यहाँ आए हुए हमारे लंबरदार जी जय सिंह जी रजाना से आपका स्वागत है। ये मेरे पिताजी के मौखी है विनय कुमार जी, तो ये इनका भी स्वागत है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं विनय कुमार जी से भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं और हर्ष जी से भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरे मेरे हरिजन भाइयों पूछो तो तेना दो जे विनय भैया कौन जे उठे हमारे फोंडे कौन चले आए जुए पांच तुम्हारे हक बचाने बोलो, हक बचाओ अपने रहते तेनो चाहिए वोट सिरे जीती है मजे मार रहे थे रे कोई जाओ भाड़ में, डोम जाओ भाड़ में, डाकी तुरी जाओ भाड़ में, फिर बोलते आज छेंडी में जय श्यामनाथन गोणिये बोलते ना, सुना आपने कि श्यामनाथन गोणिये? कौन बोल रहा था? मेरे अनुसूचित जाति के भाई बोल रहे थे। अरे श्यामनाथ जमीन छेंडी में मिल रही है। दुमल जी यहाँ आए, राजपूतों ने श्यामनाथ जमीन वापस मांगी, सीलिंग एक्ट में जा रहा था, मुझे उसका एक्ट का पता नहीं है, 72 एक्ट की बात है, सीलिंग एक्ट में जा रही थी और वही जमीन दुमल जी से वापस मांगी। किसने मांगी? राजपूतों ने। आपने मांगी ना, तो आपको मिली है कि नहीं मिली है ना जी? तो कोरिडोर में तो मांगी है। तो कोरिडोर में थी तो मांगने का थी। राजपूतों को ने वापस मांगी अपनी जमीन, लबरदार जी मिली है कि वापस नहीं मिली है? तो मिली है ना। लेकिन उसमें प्रश्न ये था, जो 16 विधायक हमारे हरिजनों के वहां थे, वो क्या पीन बजाने गए थे ऊपर? उनको ये बोलना चाहिए था जरा खुश हो गए तो मुक्त दीजिए में रहेगा कोरिडोर में दाना दाना ठर वो ऊपर बोलना चाहिए था, विधानसभा में ना कि चेन्नई में बोलना चाहिए था। यहाँ मिली चाहिए हमारे को शामनाथ दी हमारे को। अरे शामनाथ हमारे को राजपूतों ने दी, बड़ा धन्यवाद ही रहे, जरा वो घास भी तो दे दी सरकार तो अभी बड़ी हमारे को तो राजपूतों ने दी और सच्चाई है। और रिकॉर्ड ही है, मैंने रिकॉर्ड भेजा है यहाँ रण सिंह जी को भेजा है 1948 के अंदर, जहाँ भी बैठे होंगे मैंने रिकॉर्ड भेजा है। अरे मैं तो राजपूत का धन्यवाद कर जुगे तो है उमा बागड़ी दी थी, घास नहीं दी थी, मुझे गाय ठोकले भी नहीं फोड़ दी, घास भाषण दी। सच्चाई है या नहीं है? ये कॉलेज के लिए जमीन किसने दे रखी है? हरिजन भाई बताए जरा, कॉलेज के लिए जमीन किसने दे रखी है? ठाकुर ने दे रखी ना। रोड के लिए किसने जमीन दी? राजपूत नहीं दी है कि कोई हमारे पास दिखा दे सकती। आपने तो ये बोला नहीं कि नहीं यार शिक्षण ये तो कॉलेज के लिए जमीन खोजने दे रखी, कोड़ी का तो यहाँ जा नहीं सकता। अरे इसमें तो सब जातियों के पढ़ते है ना जी। तो इसलिए हमारे को ये जो भाईचारा है हमारा है, इसको बरकरार कब रहेगा? ये झूठ बोल करेगा ये बरकरार। अब क्या क्या हर जी ने बोल रखी ने जाओ जाओ तो कोर्ट में जाओ, इसको स्टे करो, है ना जी। और अब हमारे को हम वंचित की ओर से रह गए। डाकी है, तुरी है, लोहार है, बाड़ी है, वैसे सारे लोग हैं जिनको ट्राइबल का बेनिफिट चाहिए था, ऊपर हो गया जी, बड़े इंटेलिजेंट होगी ना जी, हमने नहीं चाहिए। जैसा कि ऐसा बड़ा भारी था, 2 सर्टिफिकेट भारी लगे थे। तो आपको भी समझना पड़ेगा। ये नौजवान कितने के यहाँ नौजवान, जरा हाथ खड़े करें जरा। आपका खून ठंडा है कि गर्म है? गर्म है ना, पूरा गर्म है। तो विरोध क्यों नहीं कर? जितना झूठ बोल रहा है, जो इतना झूठ बोल रहा है ना, गहरा उसको जहाँ भी है वहां दिखाओ, उसको काले झंडे दिखाओ कि भाई इतना झूठ बोल रहे हैं। हमारा विरोध नहीं है, मेरा तो कोई विरोध नहीं है ना जी। अब बच्चे के हाथ में देख रहा था, हम नीचे से निकल रहे थे, मैं कहा यार 20 बाइकें रखी हुई यहाँ, 4 गाड़ी तो आज क्रिकेट लगे हुए जी, पर यहाँ नहीं आए हो क्योंकि बेचारे उनकी समझ इतनी हो, बच्चे हैं, है ना जी। तो इसलिए मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ, डंगे भी लग जाएंगे जैसा अभी कहा है। अरे डंगे तो शिवचंद ने भी बहुत लगाए, मेरे जितने डंगे शायद ये लगाए नहीं जितने मैंने डंगे ठोके। अरे डंगे कोई विकास नहीं है, ये बहुत बड़ा विकास था। और अगर मैं चाहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, मरे हुए आदमी पर नहीं बोलना चाहिए।
अगर चाहते थे तो गुमान सिंह जी भी कर सकते थे इस चीज को। मेरे अपना समझ है, ठाकुर विकल्प जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं, अगर चाहते तो लेकिन पता कौन चाहते से तब वोट तो देने की है, तब तो पढ़े लिखे हुए थे, तब तो ना जवाब देने थे। ये थोड़े दे दिए ना थो है ना, अनपढ़ अनपढ़ थो ताकि वोट तो पढ़े हम दे रहे। अभी देखो बड़ी गजब की बात है, इस सदी में हम चांद पे जा रहे हैं, ऊपर से फोटो भेज रहे, बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी कितने बड़े गुमराह करके और पूरे बोर्ड ठुकाए। अब बड़े आराम से सोचिए जय भीम ना, भीम जिंदाबाद, हम तो जय भीम की हम तो कदर करते हैं कि हमारा को तो आरक्षण मिल रहा, खुश हुआ का बोल रहा तुम्हारा को राबिया हरिजन भाइयों जो अपने बच्चों का नहीं हो सकता है, स्वर्ण के बच्चों का, तुम्हारे हरिजनों का क्या होगा? हमारे को तो भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है आरक्षण 16%। मैं इस बच्ची के लिए लड़ा हूं। जब ये बच्ची और मेरी बेटी एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जब ये इंटरव्यू देने जाएगी, मेरी बेटी सिलेक्ट हो जाएगी, रह जाएगी। क्यों? मुझे तो रिजर्वेशन मिल रही है, इसको क्या मिलेगा? और ये क्या सोचेगी? और पढ़ा तो कट है, तब सोचेगी मैं जहर खाऊं कि पंखे पे लटकूं। मैं इस बेटी के लिए लड़ा हूं, अदरवाइज मैं इतनी गालियां, लेकिन मुझे इतने गालियां खाने की जरूरत नहीं है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जानता हूं, लेकिन संविधान ने मेरे हाथ बांधे हुए। जितनी गालियां विकल्प मेरे लिए पड़ी है ना, अगर आपके लिए पड़ती तो जूते मारता तू घर में जाके अंदर। लेकिन मैंने इसको समाज को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने का सबका दायित्व है। अरे कोई जीतता है कोई हारता है, तो चला रहता है। लेकिन इलाके का आपको पता है कि इलाके का भी एक अभी बात आई, कोई लड़का हमारा एक बड़ा अच्छा कमीशन निकालने के गया, काश अगर उसके पास ट्राइब का सर्टिफिकेट होता है तो उसके पास शायद सब कुछ फैसिलिटी होती, लेकिन फैसिलिटी देने नहीं चाहते हैं आपके लोग। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं जयराम ठाकुर का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बलदेव तोमर का। और ये कांग्रेस वाले बड़े झूठ बोलते हैं कि बोले ये चमचे हैं। हर चमचे नहीं, सिर्फ चंद तो 110 किलो का बेलचा है, और अभी भारतीय जनता पार्टी का है। मैं उसका बेलचा हूं जिसने काम किए हैं, जिसने काम किया है। तुम्हारा क्या समर्थक और क्या बन सकते हैं हम उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करेंगे जिसने काम किया। तुमने 70 साल से नहीं किया, और ठाकुर जयराम ने और बलदेव तोमर ने अपनी जीतने की परवाह किए बगैर उन्होंने ये हो चुका है, आपको बताइए। ये रोकने वाला क्योंकि सरकार है, अब बड़ी की तो बड़ी बातें होती है। अगर चाहते तो हर्ष जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्रेडिट तो बोलते अब तो हमारे करते हुए। अरे इतना हो गया तो आपका भाई है, आपका बेटा है, कोई संबंधी तो होगा ही। अरे बलदेव तोमर ने कहा दुनिया बोल रही है, अगर बलदेव तोमर की नजदीकियां नहीं होती जयराम के साथ, कुछ भी नहीं होना था। गवाही सामने है, ये देखो बैठे हैं ये लोग। और मैं आपको बताऊं, अगर ठाकुर चंद्रमोहन की नजदीकियां धूमर से नहीं होती तो आप लोगों को शामनाथ वापस नहीं मिलती। कि झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं इस मंच से ठाकुर चंद्रमोहन जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं जो अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा, ठाकुर चंद्रमोहन जी की अगर नजर ना पड़ती तो आपकी जो 15-16 पंचायतें राजगढ़ की और निकल चुकी थी, और बनाने की तो लेके देते आते हिंदी में जाई बोला है ना, भाई ने कड़वा हुआ है ना, है ना। लेकिन सबने प्रयास किए, वीरभद्र सिंह जी ने प्रयास किया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेरे कांग्रेसी मित्र, बोलो वीरभद्र ने किया था, धन्यवाद। शास्त्री जी ने किया, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मेरा मतलब है एक चिट्ठी दी तो भूमि सुधार में लग जाती। जो एक चिट्ठी लिखी ना तू, यहाँ बीडीओ ऑफिस कहाँ है, एक चिट्ठी लिख के भूमि सुधार भी लगता, पीछे लगना पड़ता है इसके लिए। और मेरे को पता है कि शायद बलदेव तोमर ने जयराम की तो नींद हराम ही कर रखी थी। जैसे दिल्ली हाटी तो जयराम जी को पहले ट्राइबल मिनिस्टर जाना ऑफिस में जाना पड़ता था शास्त्री की नहीं, सबसे पहले बलदेव को निपटाना पड़ता था कि ये तो जान खा जाएगा हटिया ढिगा के ना, पहले ट्राइबल मिनिस्टर चलते, दूसरा काम क्या करते। तो इसके लिए बलदेव का ही धन्यवाद करेंगे ना, उनका करना जो रोक रहे हैं ना, किसका करे तो गिरफ्तार तो सीधे तुए जाई खोज पे तो केवल बोलता तुए पे है ना, कोई डोम नहीं रही है केवल नहीं तो डाके तोरे में नहीं
एक के मेरा जैसे तेनों को सो भेजा है सर्टिफिकेट, जरूरत उनको भी थी। एक के मैं देखी रहे मेरे ना मेरा रिश्तेदार है दिखुए थे ना डाके तोरे देखी रही मेरे नाक में मुँह एट्रोसिटी तो लाग देने वो कास्ट बोले ना मुँह मेरे को तो लगती नहीं है। अच्छा गुमान सिंह जी बड़ा परेशान, गुमान सिंह की बाड़े लोहार एक लिया थोड़ा है ए मेरे दर्द मुँह चाहिए सर्टिफिकेट ता कोई ना बोलना तो मुँह में बोलना नहीं ता मैंने बोलना वो मैंने चाले एक हुआ कोई मारे का कौन दो ये ठोकते हैं ठोके में कहा। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगर बलदेव तोमर जैसी शख्सियत हमारे हाथ लग गई, मैं अनुसूचित जाति भाइयों को मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार बेनिफिट राजपूत के बच्चों को पंडितों के बच्चों को मिल रहा है उसी तरह का बेनिफिट गुमान सिंह जी भी हम जो ये बचे हुए लोग हैं इनको भी दिला के रहेंगे। लेकिन पॉलिट में तो निपटो खुश वागू आप जीते ना है ना जी, लेकिन उनका विरोध करना पड़ेगा। जो गलत करता है उसका विरोध तो करना पड़ेगा, हमें तो कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी रहे 60 पाठ और बात अभी शर्मा जी ने बोला बोलो जो वोटे पैसे मांगने बोलो सीता तो बोले वो पहले बहन वोट दियाती। अरे पैसे भी कौन ये मंत्री जी लगवा रहे पैसे, नहीं तो सरकार में सबसे सीनियर मंत्री थे ये सम्माननीय हर्ष जी, एक ही आदेश करते कि जी ठीक है इम्प्लीमेंट करो इसको। अरे तो सरकार के अंडर होते हैं ये छोटे मोटे कोर्ट तो ये यूं चलते हवा में है ना जी। लेकिन इनकी मनशाही थी क्रेडिट आए सारे जरी खुश होती हो ना त्यो दे सीखो दे को एक बार और चताना चाहता हूं, शिवचंद को गाली देके कुछ नहीं मिलेगा। शिवचंद कौम विरोधी नहीं है। अरे मैं अनुसूचित जाति कोली बिरादरी से हूं, प्योर कोली हूं, कोई मिलावट नहीं है। अरे मैं क्या अपने बिरादरी का बुरा चाहता हूं, मैं समाज को बांटने नहीं दूंगा। तुम जितनी मर्जी बार जीत जाओ, तुम जितनी मर्जी बार जाओ, झूठ बोल के जीतेंगे। लेकिन मैं यहां से आज फिर चैलेंज करके जा रहा हूं। हटी ने आपका चैलेंज किया था, हटी जब खूब लाई जोर आटे बोले तो बोला के मंत्री कहने अच्छा ले हटी के जोर आगे देखे जा ले। अरे 2027 में अगर आप जीत गए तो मैं गोबर दूंगा 6 महीने आपके दरवाजे में आके। कमाल कर दिया आपने। क्या अनुसूचित जाति के भाई को गलत हथियार बना के अगर आप जीत भी गए तो 2027 करके मैं जात का कोड़ी हूं और आप ठाकुर है, अगर आप जीत गए तो 6 महीने गोबर दूंगा घर में। और बोला अरे कमाल तो समझ ही जा ले कि हमारे को वोट के लिए ही बेवकूफ बनाया। मैं एक अनुरोध और आपसे करना चाहता हूं, इन बच्चों का सोचो यार जो ये कैमरे घुमा रहे थे ना यार, इनका भविष्य था मैं तेरे बूढ़ी ना तो हमारे इंटरव्यू देने ना हमें नौकरी दे लागने है ना जी। और फिर बड़े कानून मंत्री आते जे तो एरिया घोषित ना शिक्षण बोला ये तो थी ठीक रो एरिया चाहिए था ला सिस्टम हो इतना पहले जब तुए आदरू लाते पहले बगड़ी बांधे तब ले आदे आदरू तब ला दे पहले आदमी हो ट्राइबल। और अगर इसमें रोड़ा ना पड़ता तो कुंदन शास्त्री जी को रण सिंह जी को ज्यादा पता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ट्राइबल की फाइल लगी थी शायद एरिया की फाइल भी साथ चलती। लेकिन रोड़े अटकाने वाले भी करने वाले भी सिलाई से ही है, रोकने वाले भी सिलाई से। ये तो भाई सिलाई वाले तुम देखो वो कह ले ये कि झगड़ा गिरे ना आठी खुमड़ी तो रही तुझे कह रहे ना हमारे आने वो सब जरूर एरो तुए दी एथड़ी उतु निपटाओ दी देखा और एनो का बोन साड़ा कुए बढ़िया चा बाट मोणो कुए तुओ तेदी गोणा है पाओ देखिए एरा दोस्त तो न जोरो के किए जे ये तो लागे एक पूरे खोज करियो जी मैंने किया ये वो फलाने ने भी किया बोला तुए कर तो दिए समर्थन तो कर मैं तुओ का बोले आ तुए की हुए। लेकिन ये जो भाईचारा जो खराब हुआ है हमारा इसका बड़ा ध्यान रखें। और मैं सभी ठाकुरों से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने हमें संरक्षण दिया और वो जो माने गुमान सिंह जी के टाइम की बात थी वो अनुसूचित जाति के भी लोग थे जब यहाँ से लेकर अंबाला तक को राशन अमनीयत और नेड़ा खाड़ पार भी कराते थे गुमान सिंह से। ये मुझे पता है कि से राशन अमनी ना पड़ता ओरिजिनल तुम्हें कुछ नहीं था घोषण नहीं देखो बहन से नहीं होते मैं पढ़ते थे और सुना है मैंने। लेकिन हर्ष जी तो भूल गए इस चीज को है ना जी। तो हमारा बहुत अच्छा भाईचारा इसको बरकरार रखे। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ जो ये
हाटी खुमली थी, ये तो बैठक थी, ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है।